हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी है मॉर्निंग का टाइम और सुबह सुबह की चाय मैंने अभी बनाई हुई है। तो ये मैंने अभी अपने लिए निकाली है क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं। तो आजकल ना वो कम ही चाय पी रहे हैं, पता नहीं क्यों चाय नहीं पी रहे हैं ज़्यादा। तो बस उनके मूड के हिसाब से कभी भी वो पी लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैं चाय पीऊँगी बैठकर आराम से, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत और जो काम है वो करूँगी। तो आजकल ना क्या हो रहा है कि मैं सुबह जो नल आते हैं, नल पानी का टाइम हो जाता है, तो उसी टाइम में मैं सारे काम करके थोड़े बहुत कर लेती हूँ। जैसे कि बर्तन धुलना, पानी भरना पूरा, और झाड़ू बर्तन जो भी है वो कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर सिर्फ खाना बनाना, कपड़े धुलना रह जाता है, तो वो फिर मैं बाद में करती हूँ। यहाँ पर कार्तिक सुबह सुबह भुट्टे निकाल कर रखा हुआ था, तो उसको खाना है। स्वीट कॉर्न ये और लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो बस उसे पका कर देना है। तो आज का व्यू कुछ इस तरीके का है। और ये पेड़ पौधे ये आज लास्ट ही यहाँ पर हैं, मतलब इनका यहाँ पर आखिरी दिन है। फिर इनको ऊपर ले जाकर रखना है छत पर। तो क्योंकि फिर यहाँ पर मतलब है ना, इस वजह से भी रखना पड़ रहा है क्योंकि चूहे भी अभी तक है ना हटे नहीं हैं, बहुत सारे हैं। और इनकी वजह से कीड़े मकोड़े आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा मच्छर भी होती हैं। तो इतनी ज़्यादा मच्छर हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से इन सबको हटा कर रखना है। यहाँ पर मैं ये हल्दी का पेड़ दिखा रही थी, बिल्कुल बाजू से लगा हुआ है। मीठी नीम के हल्दी का पेड़ उग गया है और ये बरबटी भी हो गई है। तो मेरी मम्मी लेकर आई थी हल्दी, कच्ची हल्दी, उसकी थोड़ी सी ही गांठ मैंने लगा दी थी, इसी में ऐसे ही डाल दी थी, तो वो हो गई है। अभी है शाम का टाइम और बस मैंने उतना ही काम किया था। उसके बाद फिर कुछ मूड नहीं हुआ था, तो फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए थे और बहुत ही ज़रूरी काम से हम लोग बाहर की तरफ आए हैं। तो ये हम लोग आए हैं सदर बाज़ार, मतलब सदर आए हुए हैं, तो थोड़ा सा घूमने के लिए। और इस तरफ आए थे ना, तो इतनी सुंदर सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो कि मेरे काम की चीज़ें थी। तो ये चीज़ें मैं लूँगी बाद में, थोड़ा सा रुक के। पर अभी मैंने सोचा था कुछ चीज़ें मैं लेकर यहाँ से जाऊँगी, अगर अच्छे प्राइस और सस्ते उसमें मिल गई तो मैं लेकर जाऊँगी। जो कि मुझे ज़्यादा ज़रूरी थे। यहाँ पर पौधे और पौधे से हर चीज़, उनसे रिलेटिव हर चीज़ मिलती है। जैसे कि गमले वगैरह प्लास्टिक के बहुत ही अच्छे मिलते हैं, तो वो चीज़ें हमें लेकर आना है। तो मैंने सोचा लेकर जाएंगे यहाँ से, लेकिन जब लौटते समय हम यहाँ से आ रहे थे तो कुछ भी नहीं मिला। हम लोग निकले थे करीब 7:30 बजे घर से और लौटे थे 10:30 बजे। तो सारी दुकानें रात में 11 तो बज ही गए थे रास्ते में आते आते, तो 11 बज गए थे, तो कुछ भी नहीं मिला। बस गाड़ी ही चल रही थी और कुछ भी नहीं मिला। सारी मार्केट ना बंद हो चुकी थी, काफ़ी रात भी हो गई थी और कहीं कहीं तो ये बहुत ही अंधेरा था। तो बस हम लोग लौट ही रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। और अब नेक्स्ट बार आएंगे तब हम लोग लेंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी मैंने पॉट बनाए हुए थे, गमले, तो जहाँ तक आप लोगों को पता ही है कि मैंने जो बोरी है ना सीमेंट की, उन्हीं के मैंने सिलकर बनाए हुए थे। तो उसके बाद वो सारे गल गए हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है उनको लगाए हुए, तो गल गए हैं वो पानी में। तो मुझे अब सारे प्लास्टिक के लेने पड़ेंगे। ज़्यादा हैवी भी नहीं होते हैं ना प्लास्टिक के, तो वो अच्छे भी होते हैं। छत पे वजन भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, तो बस वही लेकर आएंगे। तो और यहाँ पर फिर नेक्स्ट डे हो गया है। आप लोगों को कम से कम 3 दिन की क्लिप ये मिलेगी। मैंने बता रही हूँ ना, कंटिन्यू ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया है। ऐसे ही यही काम चल रहा था घर पे, तो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। फिर उसके बाद जैसे ही स्लैब डला था, लेंटर, फिर मैंने सोचा कि यहाँ का काम भी निकाल कर ये सब कर ले रही हूँ, क्योंकि
ये भी साफ़ कर लेंगे तो थोड़ा ठीक ठाक लगेगा और अच्छा भी लगने लगेगा। तो ये पूरा मैंने सब पत्तियाँ लकड़ी सब निकाल दी थी और कार्तिक को चढ़ा दिया था सीट पे। तो उसने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मम्मी भी आई हुई हैं आज, और मैंने मम्मी को बुलाया ही था कि आज और आ जाओ, तो आ गई थी। तो बस वो गेहूँ बीनने लगी, और क्योंकि अभी भी मैंने गेहूँ नहीं धुल के डाले हैं। अभी क्या है ना, ऊपर जो छत पे पानी भी भरना पड़ता है, मतलब उसको भरा रखना पड़ता है जिससे वो अच्छे से पक जाए। छत को पानी देना ज़रूरी है, इस वजह से अभी मैं नहीं धुल रही। और तो मम्मी वहाँ पर गेहूँ बीन रही थी, थोड़े से ही मैंने कहा जल्दी से बीन दीजिए, और उसके बाद मैं जब तक यहाँ की साफ़ सफाई कर रही थी। देखा दांत दांत देखा है। और यहाँ पर कार्तिक के दांत में देख रही थी। अच्छा, एक बात है, हमारे कार्तिक के दांत ना काफ़ी लेट बाद भी टूटे हैं और बहुत ही लेट में आ रहे हैं। पता नहीं क्यों, एक बार तो मुझे डर ही लगने लगा था कि इसके दांत नहीं टूट रहे हैं। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन करके बताया, पूछा क्यों नहीं टूट रहे हैं, तो उन्होंने बताया किसी किसी बच्चे के होते हैं, काफ़ी लेट भी टूटते हैं और लेट भी आते हैं। तो वो पक्की वाली दतौरी होती है ना, इस वजह से ऐसा होता है। यहाँ पर इग्नोर कीजिएगा प्लीज़ मुझे। आज मैं मॉर्निंग में जैसी ही थी तो वैसे ही आ गई। मैंने सोचा ब्लॉग ही बना लेती हूँ, क्योंकि इस ब्लॉग का एंड करना था और मेरे पास वीडियो भी नहीं था। तो मम्मी आई हुई थी, फिर मैंने, और आप लोगों को पता ही है कि मैं जैसी भी रहती हूँ आप लोगों के पास सामने आ ही जाती हूँ। तो आज थोड़ा सा कुछ ऐसा ही हो गया है, और ये काम करने थे ना, तो इस वजह से मैंने फटाफट से, और कुछ मतलब जो ऊपर जो साफ़ किया है पत्तियों के साथ, और लकड़ियाँ सब निकाल के रखी हुई हैं। इसके साथ साथ फिर ये मम्मी ने ये काम भी शुरू कर दिया कि ये पेड़ पौधे भी दूसरे वाले पन्नी में अभी फ़िलहाल के लिए रख लेते हैं लगाकर। जब गमले लाएंगे तब उनमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अभी तो मैं इन्हीं में फिर से लगा रही हूँ, काट काट के बनाए, और कुछ पन्नियों में लगा दे रही हूँ, पॉलीथीन में रख दे रही हूँ। तो कुछ नहीं कर रहे, बस उसी को जो गमले मतलब मेरे पहले से ही लगे हुए थे, उन्हीं की मिट्टी को निकाल कर और अच्छे से फिर से, मतलब जो करते हैं ना, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मतलब फिर से अच्छे से हो जाएगी मिट्टी, तो थोड़े से पेड़ पौधे ना जल्दी बढ़ेंगे इस तरीके से ना, क्योंकि पेड़ भी ना बढ़ नहीं रहे थे, तो थोड़ा लेट हो रहे थे। तो बस आज मम्मी ने ये वाला काम भी करवा दिया, बहुत काफ़ी काम करवा दिया, सच बता रही हूँ। जब से काम लगा हुआ था ना, तो मम्मी आ जाती रही और बहुत काम करवा दिया मेरा। अच्छा हाँ, मम्मी को लेकर एक कमेंट था, प्लीज़ आप लोग, मतलब एक बार मैंने बता ही दिया था, ये मेरी मम्मी है, मेरी माँ है, सासू माँ नहीं है, मेरी माँ है ये। और उनकी उम्र के हिसाब से आप लोग सोचते होंगे, मतलब बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं, ऐसे बुरे वाले नहीं आते हैं, तो इस तरीके से हैं। और किसी ने पूछा था कि मम्मी का जो कमर बंद है जो पहनती हैं करदन, तो वो कहाँ से लिया है कहाँ से नहीं, तो ये मैं आप लोगों को जब मम्मी को लेकर आऊँगी ना कैमरे में, तो मम्मी से ही बात करवाऊँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी, तो वही बताएंगी, आप लोगों के सवालों का जवाब देंगी। तो बहुत ही और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी मम्मी के लिए इतने अच्छे शब्द, इतनी अच्छे बातें, सब कुछ बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी से आने लगी मम्मी, नहीं तो पहले तो मम्मी भी नहीं आती रही कैमरे में, मतलब वीडियो में मैं काफ़ी बोलती रही, पर अच्छा नहीं लगता रहा। मैंने किसी को ज़्यादा फोर्स नहीं किया, मैंने सोचा जब सब अपनी मर्ज़ी से आएंगे ना, तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं आते ना, तो बहुत से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी भैया को दिखाइए, बहुत सारे, इतने सारे रिलेशन बना लिए हैं कि भैया को दिखाइए या फिर, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बोलते हैं, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ ना ये काम करते करते मैंने ये काम ना 12 बजे से स्टार्ट किया था,
और मम्मी तो चले गई थी, मुझे कह के भी गई थी मत करना, सुबह कर लेना, अब बहुत मच्छर का टाइम होने वाला है। और अभी टाइम हो गया है 5:30 बज गए हैं, तो 5:30 बज गए हैं और अभी काफ़ी उजाला है अभी तक। तो बस मम्मी जाने वाली हैं, तो मम्मी वही बोल रही थी कि जो जो सामान रखना है तो वो रख दो फटाफट से। फिर पापा चिल्लाने लगते हैं, मतलब पापा को ना जल्दी जाने की पड़ी होती है कि मतलब टाइम हो जाता है, काम चलता है अभी तो वहाँ पर, तो छुट्टी हो जाती है, तो फिर बस बोलते हैं कि चलो घर चलें जल्दी, खाने पीने की भी टाइम हो जाती है ना, इस वजह से बोलते हैं। तो मुझे सामान ये रखना था कि मेरे कुछ ब्लाउज़ पड़े हुए थे पीसेस, तो वो मेरी सिस्टर उनको स्टिच कर देगी, इसलिए मैंने वो ब्लाउजेस रख रही हूँ। कहीं थोड़ी सी मम्मी को वो पौधे चाहिए थे, कुछ पौधे, तो वो मैंने रख दिए हैं, तो घर में जाके लगा लेंगी। तो बस इस तरीके से मैं अभी आधे घंटे पहले ये काम कर दे रही हूँ, जिससे कि जाने में दिक्कत ना हो। और उसके बाद ना फिर मैंने कंटिन्यू काम करती रही, मम्मी चली भी गई थी। मैंने सोचा एक बार लग जाती हूँ ना काम में, तो फिर सोचती हूँ कि पूरा ही काम कर लेती हूँ। तो मुझे लगभग पूरे 9 बज गए थे रात के, और 9 बजे रात तक मैंने आराम से पूरा काम कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने खाना बनाया। तो यहाँ पर जितनी भी पत्तियाँ हुई थी मैंने सारी बोरी में भर के रख दी है, और गमले भी लगाकर ऊपर रख कर आ गई हूँ। और अभी बिल्कुल नहा कर भी आई हूँ फिर से। अच्छा, नहाने के मतलब जैसे जैसे बातें याद आ जाती हैं ना, तो कमेंट्स के मतलब आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो याद आ जाते हैं। जैसे कि नहाने की बात है ना, तो मॉर्निंग की बात की जाए तो मैं सुबह मॉर्निंग में ही नहा लेती रही, वो भी कब, जब मैं अपने काम पर आ जाती हूँ ना कंटिन्यू, जैसे कि मेरा रूटीन रहता है। अभी मैं अपनी जॉब नहीं कर रही, तो अभी मनमर्जी वाला काम चल रहा है, और जब काम चालू हो जाता है ना, तो फिर मेरा 8 बजे पक्का है, निश्चित रहता है कि 8 बजे मुझे फ्री होना है, मतलब होना है। और एक शाम को नहा लेती हूँ, शाम का कोई वो नहीं रहता, खाना पीना खाने के बाद ही मैं नहाती हूँ। तो दोनों टाइम मेरा पक्का रहता है, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ शादी होकर, मैं दोनों ही टाइम नहाती हूँ। क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे है ना, सीट वाला घर है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी वजह से मुझे बहुत तेज़ गर्मी लगती है, तो मुझे नहाना पड़ता है। तो अभी तो मैं नहा कर आ गई, तो इतनी ज़्यादा खास वो नहीं लग रही थी। और मुझे आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, मैं रोटी बना रही हूँ, और रोटी के साथ थोड़ी सी सुबह की सब्ज़ी रखी हुई है, दाल रखी हुई है, और ऑमलेट बनाए हुए हैं, तो बस वही खाएंगे। और गर्मा गर्म मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड और कार्तिक को मैं देती जा रही हूँ खाना, तो वो खाते जा रहे हैं, मैं देती जा रही हूँ। अच्छा लगता है इस तरीके से, हाँ, सभी लोगों को गरम गरम देते जाओ और खिलाते जाओ। पर जब अपनी बारी आती है ना, तो ऐसी किस्मत कहा कि कोई अपने को बनाकर रोटी दे, पर कोई बात नहीं, चलता है। वैसे सबको जब खुशी होती है खाने में, तो अपनी खुशी ना दोगुनी हो जाती है। तो बस मेरा तो ऐसे ही रहता है, यानी मैं बिज़ी रहती हूँ खाना बनाना, खिलाने में, काम करने में, ऐसे ही रूटीन चलता रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, और अपना ख्याल रखें।